हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ प्रदीप कुशवाहा। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक हट के देखेंगे जो कि इंटर और हाई स्कूल दोनों की क्लास में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, सो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और सबसे अच्छी बात है, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में है, इसीलिए आप लोग दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं। हमारा टॉपिक आज का है परागण। परागण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन। अच्छा, तो पहले तो आप बात कर लेते हैं परागण होता क्या है। तो आपको मेनली पता होता है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर मतलब फ्लावर होता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लावर होता है। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम छोटा सा बना के आपको चेक करें। ये फ्लावर होता है। फ्लावर में, ठीक है, फ्लावर में ये जो छोटी छोटी होती है इनको बोलते हैं बाह्य पुंज यानी कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसको बोलते हैं कोरोला। इसको क्या बोलते हैं? कोरोला यानी दलपुंज। कोरोला यानी दलपुंज। ये क्या होता है? एंड्रोशियम यानी कि पुमंग या पुंकेसर। जो पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम, जिसको हम लोग बोलते हैं, या ये क्या होता है? ओवरी होती है फिर, और ओवरी के अंदर ही ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। फीमेल पार्ट होता है। अब देखिए परागण होते क्या है। सो मेल पार्ट होता है यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को आप जब कट करेंगे तो इसमें कोई भी फ्लावर होता है तो आप देखोगे मेल पार्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारी संख्या में ये ऊपर की ओर निकला होता है। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि जैसे गुड़ैल का फ्लावर है ये, मान लो, तो गुड़ैल में इस तरीके से निकला होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? तो यही क्या होता है? मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग नर भाग बोलते हैं पुष्प का। और जब इन पे आप उंगली ऐसे लगाएंगे तो येलो येलो कलर के आपके हाथ या उंगली पर चिपक जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं परागकण। ठीक है, परागण क्या होता है वो हम समझाते हैं। देखिए डिफिनेशन देखते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि निषेचन कराना होता है, अपनी एक भाषा में बोले तो परागण का मतलब होता है निषेचन। क्या बोलेंगे? जैसे कि मान लो ये कोई मेल पार्ट है, कोई फ्लावर है जिसका मेल पार्ट है, इसमें एंड्रोसियम लगे, इसमें क्या लगा है? ये परागकण लगे हुए हैं। अब ये परागकण किसी के माध्यम से, ठीक है, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। माध्यम जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या मानव के द्वारा डाले जाए, कैसे भी यहीं पे पहुंच जाए, हवा के द्वारा पहुंच जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण, यानी ये है क्या है? परागकण है। जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के, ये कोई अन्य पुष्प है, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये क्या होता है? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परागण को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं परागण के प्रकार। तो देखिए परागण के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो परागण क्या देना? ठीक है, पॉलिनेशन। परागण के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनेशन। परागण क्या मतलब होता है? परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वपरागण, दूसरा परपरागण। अच्छा, स्वपरागण को अंग्रेजी में आप लोग क्या जानेंगे, इसको भी देख लें। स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और पर परागण की अंग्रेजी बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ यानी स्वपरागण, क्रॉस यानी परपरागण। सेल्फ का मतलब होता है, देखते हैं क्या होता है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल,
पर परागण देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंच जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। विद डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई प्लांट्स है, ओके, एक मिनट, ये मान लीजिए कोई एक प्लांट्स है छोटा सा, इसकी लीफ दिख रही है, तो इसी में ये लगा हुआ है फ्लावर। क्या लगा हुआ है? इसी में फ्लावर लगा हुआ है, ओके, इसी में ये एक फ्लावर लगा हुआ है। एक ये फ्लावर यहाँ पे मान लो कोई लगा हुआ है, दो फ्लावर लगे हुए हैं, दो फ्लावर एक प्लांट पे लगे हुए हैं, दो पुष्प एक पौधे पर लगे हुए हैं। ठीक, इसी के बगल में एक छोटा सा और प्यारा सा पुष्प बना दे रहे हैं। इसी के बगल में एक और पुष्प लगा हुआ है, पौधा है पुष्प का। ठीक है, अब देखिए, एक ये पुष्प, एक ये पौधा। अब क्या होगा? ये पुष्प है, पुष्प में क्या होगा? एंड्रोसियम यानी नर भाग होगा, और नर भाग में क्या होंगे? परागकण होंगे। अब क्या बोलेंगे? ये परागकण कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। किसके? उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के? देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण, ये क्या है? परागकण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ये पुष्प का क्या है? वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पे जाएंगे, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, या उसी पौधे के, पौधा तो एक है लेकिन किसी अन्य पुष्प पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। फाइनली आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं या जाके पहुंचते हैं, तो इन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पर परागण, पर परागण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के पौधे पे जाके गिरते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए प्लांट कद्दू का है, तो कद्दू का कद्दू पे ही परागण होगा, ऐसा नहीं मूली में करा देना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल। ठीक है, कहने का मतलब है उसी जाति का होना चाहिए। अगर कुकुरबिटा मैक्सिमा है यानी कद्दू का प्लांट है तो कद्दू होगा, मकोई का है तो मकोई होगा, मूली का है मूली होगा, आलू होगा आलू होगा, कोई भी प्लांट हो एक ही जात का होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ये मान लो दूसरा प्लांट लगा हुआ है, ये मान लो पी का प्लांट है, पी प्लांट यानी मटर का पौधा है, ये भी मटर का पौधा है। अब क्या हुआ? जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके करते हैं, अब मान लो ये वाला इसके परागकण है, ये परागकण इस पे आके गिरे, ठीक है, इस पे आके गिरे किसी दूसरे पौधे पर, सेम पौधा प्लांट वही है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण। क्या कहलाएगी? पर परागण। और ये वाली जो स्वयं एक ही पे गिर रही है, इसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण। समझे कि नहीं? देखते हैं फिर से। जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं या जाके पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो कहना है क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ अलग लेके आएंगे अच्छा सा। तब तक आप ये इसको तैयार कर लीजिए, परागण क्या होता है, और आप जिसको बोलते हैं स्वपरागण और एक पर परागण, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करिए। कहना है क्या, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक्स।